वेलकम टू शॉर्ट विद कार्स गाइस। आज आपके लिए लेके आया हूँ फॉक्सवैगन की पोलो। तो कुछ ऐसी चाबी ऑफ़र करती थी फॉक्सवैगन 2013 में। इस तरीके की फ्लिप की आती थी। इसके अंदर 3 बटन होते थे, डिग्गी के लॉक के लिए और एक लॉक और ये अनलॉक के लिए। 2010 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और इसकी फर्स्ट जनरेशन आई थी 2010 में। 2022 तक इसकी सेलिंग हुई थी। ये आपके सामने 2013 का मॉडल खड़ा है और ये फेसलिफ्ट कन्वर्टेड है। से लेके 15 तक ये यूनिट चली थी। 2015 में इसका फेसलिफ्ट आया था गाइस और वो 2019 तक चला था। फिर इसके बाद थर्ड फेसलिफ्ट आया था इसका, 2022 तक चला था वो 2019 से। ये हॉट हैच कहलाती थी, इसका सेगमेंट हॉट हैच कहलाता है। इससे ये तो होगा इसकी डिटेल। ये कन्वर्टेड है फेसलिफ्ट में। तो यहाँ पे क्रोम की क्लैडिंग पट्टी सी आती है। फिर यहाँ पे फॉग लैंप्स आते हैं, हेडलाइट प्रोजेक्टर, ग्रिल आ जाती है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे इसका टो हुक आता है जो कि अभी ये अच्छी से लॉक है। फेंडर पे इंडिकेटर आता है। फेंडर पूरा खाली है, बस यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया है और अगर इसको निकाल दे तो कोई कह नहीं सकता। 2022 मॉडल है। फिर इसका यहाँ पे ORVM आता है। ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है लेकिन फोल्डेबल नहीं है। और फिर यहाँ पे इसका डोर पैनल, दोनों डोर्स, GT TDI की बेयरिंग आ जाती है। फाइल की बात करें तो यहाँ पे एक बार और GT की बेयरिंग, फॉक्सवैगन का लोगो जिससे बूट ओपन होता है, और यहाँ पे पोलो की बेयरिंग जिसमें टी निकल गया है। उस टाइम की पहली ऐसी कार थी जिसमें रेयर में फॉग लैंप आता था। अभी भी कई कार्स में नहीं आता। एक बल्ब यहाँ पे है, रेयर फॉग लैंप आते थे इसके अंदर। ये आपके सामने 1.2 TDI 3 सिलेंडर खड़ा है। प्रोड्यूस करता था 180 Nm का टॉर्क और 73 bhp। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है अपना डोर पैनल। सबसे पहले इसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। ये मैंने आपको बताया था ORVM के कंट्रोल्स सिर्फ एडजस्टेबल है। ये उस टाइम पे एडजस्टेबल दिए थे। 2015 वाले फेसलिफ्ट में इन्होंने फोल्डेबल डाल दिए। यार कुछ ऐसा है भाई, इसका लाइट चाबी लगाने के बाद लाइट्स कोई सी भी नहीं आती है। ब्रेक पैड्स की आ रही है, वो अभी बदलाई नहीं है इसलिए। और ये आई बहुत यूनिक चीज़ और बहुत फेमस चीज़ है जर्मन कार्स की। इनका लाइट का कंट्रोल्स अपोजिट साइड में रहता है। जैसे वाइपर्स का इस तरफ रहेगा नॉर्मल कार्स में और लाइट्स का इस तरफ, लेकिन इसका उल्टा है। इसका लाइट्स का इस तरफ है, लेफ्ट में। ये डिपर्स, ये देख लो भाई, ये इस तरफ रहता है इसका लाइट्स का, और वाइपर्स का इसका इस तरफ रहेगा। बाकी ये लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। ये अपने DRL पार्किंग लाइट्स, ये लो बीम, फिर हाई बीम। इस तरफ से हाई बीम गाइस, ये इसको आगे धका दोगे तो हाई बीम हो जाएगी। फिर इसको एक बार खींचेंगे तो फॉग लैंप चालू हो जाएगा। फिर एक बार और खींचेंगे तो रेयर फॉग लैंप। सब बंद कर देंगे, पूरी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 AC वेंट्स और सिर्फ आके ही मिलते हैं। और इसको ऑन ऑफ करने का यहीं पे मैनुअली बटन दिया गया है आपको। बाकी AC तो भाई जर्मन कार्स का थोड़ा कमज़ोर होता ही है, इतना कुछ खास नहीं कह सकते मारुति हुंडई की तरह। आपको यहाँ पर एक रियर डिफॉगर का बटन दिख जाता है और ये हज़ार्ड लैंप्स हैं। हज़ार्ड लैंप्स के बाद यहाँ पे आपका स्टीरियो हो जाता है, जो कि भाई ये उसी टाइम का लगा है। OEM आफ्टर मार्केट छेड़छाड़ वायरिंग से कुछ करवा नहीं चाहते जर्मन कार से वैसे भी। ये अपना मैनुअल AC, इसके अंदर एक रिसर्कुलेशन का मोड है। ये अपने विंडशील्ड और ऊपर नीचे के AC के मोड। ये टेम्पर नॉब है 5 स्पीड का। इसका रिवर्स ऐसे लगता है दब के, बहुत यूनिक तरीके से। बिगिनर्स कभी नहीं डाल पाते, हमेशा फंसा देते हैं गेयर इसका। इधर है, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं दिखता है, ना लाइट है यहाँ पे। यह आपको एक केबिन लाइट मिल जाती है जो कि बहुत कमज़ोर होती है फॉक्सवैगन की, हर 4 महीने में ख़राब हो जाती है। और ये हेलोजन बल्ब आता है, सो आफ्टर मार्केट डलवाई है LED। यहाँ पे एक IRVM मिल जाता है, मैनुअली एडजस्टेबल। ये आपको एक और सनवाइजर मिलता है। यहाँ पे सिर्फ एक वैनिटी मिरर है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ग्रैब हैंडल है भाई। ग्रैब हैंडल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छी क्या मतलब, बहुत बढ़िया है भाई, सॉलिड है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं, ये देखो भाई पूरा प्लास्टिक दब रहा है इनका। कॉस्ट कटिंग करी है, कुछ पार्ट्स बहुत हैवी डाल दिए भाई। ये इसकी पीछे की यूनिट जो कि बहुत अनकंफर्टेबल है
और ये कार फैमिली के लिए नहीं बनी है, जस्ट फॉर 4 फ्रेंड्स। देख सकते हैं अगर कोई 5'8" या 5'9" का बंदा बैठ गया है तो पूरा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और ये भाई कुछ ऐसा है। हेड रूम भी ठीक ठाक है लेकिन लेग रूम बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे कोई एसी वेंट नहीं दिखते हैं, फेस लिफ्ट में भी नहीं आए थे शायद से यहाँ पे। और इसका 281 लीटर का बूट स्पेस है। अगर सीट को फोल्ड कर दें रेयर की तो 951 लीटर्स का हो जाएगा। बाकी ठीक ठाक है बूट स्पेस तो स्विफ्ट बलिनो की तरह ही है। ये इंजन है इसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला, जो कि 180 Nm की टॉर्क और 73 bhp प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था, रेयर वाइफर मिलता है अपन को और ये 1.2 हाई लाइन में मिलता था। मतलब इंजन ऑप्शन तो कोई से भी, लेकिन हाई लाइन वेरिएंट से मिलता था। यहाँ पे आफ्टर मार्केट रेडियम लगवा, माउंट एंड स्टॉप लैम्प, ये अपनी लाइन हो गई डिफॉगर की। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करना, मैं आपको इसका ड्राइविंग रिव्यू भी दूंगा पूरा और एक्सपीरियंस रिव्यू भी दूंगा फुल। लगी तो भाई लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक